हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने शांति शिक्षा का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण। इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे 5 बिग क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी या बिग 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, या फिर आप बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। इन किसी भी नामों से अगर आपके सामने आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको एक ही जवाब देना है, जिसमें कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण जो हैं वो शामिल हैं। ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि इनमें से कोई भी नाम लिख के आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप ये समझ लें कि हमसे इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। अब हम चलते हैं कि वो आखिर कौन से 5 ऐसे गुण हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है। इन 5 गुणों को प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कास्टा और मैक्रे। इन्होंने पहले 3 गुणों को मान्यता दी थी, फिर बाद में इन्होंने 2 गुण और उसमें अपना ऐड कर लिया और इस प्रकार इन्होंने 5 गुणों को मान्यता दी। इन्हीं ने खोजा था कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण होते हैं। किसी भी प्रकार के मनुष्य हों, उनको 5 कैटेगरीज के अंदर रखा जा सकता है, उसी में वो सभी व्यक्ति आ जाते हैं। तो उसके लिए आप बहुत अच्छी तरीके से एक सिंपल सा नाम याद कर लें, ओशियन। फर्स्ट है ओपननेस, सेकंड हो गया फर्स्ट ओपननेस यानी कि खुलापन। दूसरा कर्तव्य निष्ठता या कर्तव्य निष्ठा, चैतन्यता, या फिर आप इसको कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तीसरा है बहिर्मुखता या एक्स्ट्रावर्जन। चौथा है सहमतता, सहमतिजन्यता या एग्रीबलनेस। और 5वां है स्नायु विकृति या मनोविक्षुब्धता या न्यूरोटिज्म। इनमें से कुछ भी आप इनके सभी नामों में आप याद कर सकते हैं। अब हम आपको जो नाम हम शॉर्ट में याद करने के लिए कह रहे थे, उसमें से पहला जो है उसमें से आप ओ ले लेंगे, सेकंड सी, थर्ड ई, फोर्थ ए और 5वां जो है वो एन। इससे बन जाएगा ओशियन, यानी OCEAN, ओशियन। इसे आप सभी नामों को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ये 5 जो हैं उससे आप इसको डिस्क्राइब करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आप जो व्यक्तित्व का पहला गुण है, जिसको कि हम खुलापन कहते हैं या फिर हम अनुभूतियों का खुलापन कहते हैं या फिर हम ओपननेस कहते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कला, भावना, साहस से परिपूर्ण होते हैं। उनमें कला की क्वालिटीज़ भी होती हैं, भावना उनमें बहुत ज़्यादा होती है, साहस से भरी वो चीज़ें कर सकते हैं। उनके पास नए नए अनुभव उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो किसी भी काम को करना चाहते हैं, उसमें रचनात्मकता होती है, उनमें खुले विचारों के होते हैं और आधुनिक सोच रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी किसी भी बात को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। इस बीमार में कभी कभी व्यक्ति एक तरफ काफ़ी संवेदनशील, काल्पनिक और बौद्धिक
सभ्य एवं शिष्ट आदि व्यवहारों से संबंधित शील गुण रखता है। परंतु इस विमा के विपरीत कभी कभी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी असंवेदनशील होते हैं, रूखापन, संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, असभ्य और अशिष्ट व्यवहारों से संबंधित शील गुण भी उनमें दिखाई देता है। दूसरा है कर्तव्यनिष्ठता, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस। आप ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? इस विमा के व्यक्ति स्व अनुशासित होते हैं और कर्तव्य परायण होते हैं। इनमें किसी भी कार्य को करने के लिए वो अपने आप को अनुशासित रखते हैं। उनसे इससे मतलब नहीं होता है कि ये मेरा घर नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। उनको जो भी जिम्मेदारी उनके आसपास रहती है समाज में, वो सारी जिम्मेदारियाँ वो करते हैं। और किसी नौकरी पे रहते हैं, वहाँ की जिम्मेदारियाँ वो निभाते हैं। अपने घर में रहते हैं, घर परिवार का ध्यान रखते हैं। ऑफिस में अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनसे संबंधित जितने भी काम हैं उनको वो पूरे अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ संभालते हैं। वो काफ़ी सोच विचार कर व्यवहार करते हैं और उससे संबद्ध शील गुण उनमें होता है। इसके साथ ही इसके विपरीत परिस्थितियों वाले व्यक्ति भी होते हैं जिनमें कि कुछ इसके गुण विपरीत होते हैं। उसमें वो कैसे होते हैं? वही वे व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, असावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, कमज़ोर या आधे मन से किसी भी कार्य को करते हैं। यानी किसी कार्य में उनकी रुचि नहीं होती है, बस कार्य किसी तरह पूरा कर दिया जाए, आधे मन से वो अपने कार्यों को पूरा करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। तीसरा जो है जिसको कि हम बहिर्मुखता या एक्स्ट्रावर्जन कहते हैं, ये व्यक्ति इनमें मिले जुले गुण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में मिले जुले गुण होते हैं। वो हंसमुख होते हैं और बातूनी होते हैं। ये बहुत हंसी मजाक करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पे भी वो ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा उसके आसपास लोगों की भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि वो सभी से बातें करते हैं और हमेशा उनकी बातों में हल्कापन होता है और खुश हो कर के वो सबसे बातें करते हैं। सहयोगी होते हैं, सौहार्दपूर्ण होते हैं, अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। यानी वो किसी भी बात को कहने का उनमें जो तरीका होता है वो बहुत बढ़िया होता है और जिससे कि लोग उनकी बातों में उसको सुनना पसंद करते हैं। वो स्नेहपूर्ण होते हैं, बातूनी आदि शील गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इस विमा में जो दूसरी तरफ होती है, इसकी विपरीत परिस्थिति होती है जिनमें कि उनको कम अंक दिए जाते हैं ऐसे को, वो परिस्थितियों में वह संयमी, गंभीर, रूखापन, शांत ऐसा हो जाता है। यानी जो भी चीज़ उसको अंक ज़्यादा मिलने पे होती है वो उसके विपरीत हो जाता है और सचेत रहने आदि का शील गुण प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति इसका विपरीत हो जाता है। चौथा जो है सहमतता, सहमतिजन्यता, एग्रेबलनेस। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? वह संवेदनशील होता है, विश्वसनीय होता है, सहयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? जो कि लोगों की सहायता हमेशा करते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं और उत्साही और आदर्शवादी दृष्टिकोण इनमें हमेशा रहता है। ये कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो किसी का बुरा सोचने वाले हों। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई सोचते हैं। कौन से व्यक्ति? जिनमें सहमति जन्यता होती है, एग्रेबलनेस होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला सोचने वाले होते हैं और उत्तम प्रकृति से संबंधित व्यवहार इनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है।
तो दूसरी परिस्थितियों में जिस विमा में इनको कम अंक मिलते हैं उसमें क्या होता है, ये असहयोगी होते हैं, शंकालु होते हैं, बहुत चिड़चिड़े से होते हैं, ज़िद्दी होते हैं और बेरहम होते हैं। इसमें शंकालु से यहाँ क्या मतलब है, शंकालु से मतलब है ऐसे व्यक्ति, सपोज़ कि बच्चे को भेजा है कि जाओ बाज़ार से कुछ सामान ले आओ, तो वो दिमाग में अपने रखे रहेंगे कि पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आया, ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो गया हो उसके साथ, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। इस तरह की विचारधारा रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनमें चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़िद्दी और बेरहम होते हैं ऐसे व्यक्ति। पांचवा जो है वो है स्नायु विकृति, मनोविक्षुब्धता, या इसमें जो है ऐसा व्यक्ति जो होता है, इस बीमा का व्यक्ति किस तरह का होता है, इस बीमा का जो व्यक्ति होता है उसमें एक तरफ तो ये काफ़ी संवेगिक रूप होता है इसका, इसमें मनोक्षुब्धता यानी कि सीधे जो नर्वस से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, तंत्रिका तंत्र से जो संबंधित चीज़ें होती हैं, उस तरह का ऐसा व्यक्ति होता है। क्रोधी स्वभाव का होता है, इसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, अवसाद इसकी प्रकृति में होता है, भावनात्मक होता है और अस्थिर होता है, बहुत जल्दी किसी भी बात को बुरा लग जाना या बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से खुश हो जाना, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तनाव के प्रति अति संवेदनशील रहता है, नकारात्मक विचार, चिंता या भय से परिपूर्ण होता है, सदैव नकारात्मक प्रतिक्रिया इनके दिमाग में रहती है क्योंकि इनका तंत्रिका तंत्र काफ़ी कमज़ोर होता है। उसी विमा का जो व्यक्ति होता है वो रोग भ्रमी विचारों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता, वो हमेशा ये सोचता रहता है ऐसा तो नहीं मुझे कोई बीमारी हो गई है। इसके विपरीत इस बीमा का व्यक्ति जिसे कम अंक इसमें मिलते हैं वो अपने आप में संवेगिक रूप से काफ़ी उत्तेजित होता है, असंतुलन तथा रोग भ्रमी विचारों से घिरा हुआ अपने को पाता है। ये जो है व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण थे जिनके विषय में मैंने आज आप लोगों के साथ चर्चा की है। ये टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है। इसको शॉर्ट में जिस तरह से मैंने आपको बताया था OCEAN, ओशियन, इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इस वीडियो से आप लोग अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं, तो ध्यान से अपने नोट्स बनाइएगा।